दोस्तों धीरे धीरे 12 पे पहुंच रहे हैं। पेड़ झांकने में दोस्तों हालत सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है, ऊपर लटके रहना और दबा दब बजाना। देखो हाथों की हालत देखो कैसी हो गई है, देखो गौर से। अब ये फोके भी पड़ गए हैं देखो कई जगह। अब दोस्तों ये पूरी खाल उतरेगी करीब 1 हफ्ते बाद। अब मैं डेली ऐसा कर रहा हूँ, घर जाके गर्म पानी में हाथ धो के बढ़िया तरह रात को काम धाम सब निपटा के इन पे घी लगाता हूँ हल्का सा। अब पशुओं के बहुत दिन से तेल नहीं लगा रहे तो हाथों में किसी तरह से चिकनाई नहीं लग रही है। अब इनमें कई दिनों में इनकी एक खाल उतरेगी, सारी डील पड़ गई है बुरी तरह। अब दोस्तों खाना आ गया है, ये लटक रहा है, ये इधर चाय का डिब्बा लटक रहा है। आ जाओ खाना खा लो, चाय पी लो। आज थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा भी किस तरह का मेरा, जब मैं जंगल में रहता हूँ किस तरह का खाना आता है घर से। ऊपर वाली टिफिन में रोटी है और ये जो है कल यहीं से बेल से, ये जो सामने बेल लग रही है ईंटों पे, इस पे से ये पेठा गया था, ये पेठा है। और ये थोड़ी सी सलाद है, इसमें प्याज है और चुकंदर है। आज इसमें लहसुन तो आया नहीं। और दोस्तों मिर्च हम यहीं से तोड़ लेंगे, मिर्च के पेड़ ये लग रहे हैं हरी मिर्च के। एक यूँ खाली है क्योंकि दोस्तों अब रायते के लिए मैंने मना कर रखी है। तो आप भी आ जाओ, खाना खा लो। उधर से वहाँ से थोड़ी देर बाद चाय का डिब्बा उतार लेंगे। और दोस्तों ये जो दांव भी है हमारे पास, ये हमने अपने एक दोस्त का ला रखा है। उन्हें जो है बदले में हमने अपनी कुहाड़ी दे रखी है। वो अपने जंगल में से जड़ें निकलवा रहे हैं जो कि खेत में चली जाती हैं। टीलर हैरो ज़्यादा तोड़ती है, लेजर वगैरह। वो भी पेड़ों से काफ़ी परेशान है, लेकिन पेड़ उनके इस तरह के हैं बाग के बगीचों के पास में कि वो उन्हें कटवा नहीं सकते। तो वो खुदवा का हमने ये आइडिया दिया था कि अपने नौकरों से नीचे जो है दूसरे खेत में जिनमें फसलें बोते हो, खुदाई करवा के इनकी जड़ें निकलवा दो। लेकिन दोस्तों बेनिफिट कुछ नहीं है, फिर भी पेड़ों की छेल जाती है दूर तक। अब आप ये देखो, जैसे यहाँ पे झंगाई हो गई है तो यहाँ उजाला हो गया एकदम। देखो इस गन्ने पे उजाला हो गया सारा, नहीं तो इन पेड़ों की छेल जो है आधम खेत तक, यहाँ से करीब 25-30 फुट तक इनकी छेल जा रही थी और 25-30 फुट तक इधर ये ताकत खींचते हैं। अब दोस्तों इनका बेनिफिट ये मिलेगा कि इनकी मोटाई बढ़ेगी। जो भी पेड़ हमारे पहले ऊपर से टूट गए थे वो सबसे ज़्यादा मोटे हुए। जैसे ये सामने वाला पेड़ है, एक पेड़ उधर भी है, कई पेड़ उधर भी हैं। और ये इस तरह से कर दिए हैं, कोई छोटी मोटी कोम्पल छोड़ दी है, किसी पर बड़ी छोड़ दी है। और दोस्तों फिर मैं यही बात कहना चाहूँगा कि सागौन का पेड़ तो सबसे बेकार है। शीशम का पेड़ लगा लो, यूकेलिप्टस का लगा लो, टूट फूट कम है। क्योंकि सागौन का पेड़ जैसा आप झंगवाओगे तो आपको साल में 3 बार झंगवाना पड़ेगा। ये नीचे से फुटेर लेके चलता है बार बार। बहुत ही बेकार बकवास पेड़ है, 25 से 30 साल में तैयार होता है। इतने किसान को बर्बाद कर देता है बिल्कुल। अगर आपको पूरा बगीचा लगाना है लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी झंगाई वगैरह आपको करवानी पड़ेगी। 25-30 फुट पे जाने के बाद में आपको ये पेड़ कटवा देना पड़ेगा ऊपर से, बिल्कुल ख़त्म, जिससे कि ये बचा रहे। नहीं तो अन्यथा ऊपर के लोड से, इसके पत्ते इतने बड़े हैं कि ऊपर के लोड से ये ज़्यादातर जड़ों में से टूटते हैं। क्योंकि हमारी ट्यूबवेल पे से करीब हमने 2-2 मीटर का गैप दिया था बीच में, और वहाँ से लेके और ये ऐसे जाके वहाँ तक ये करीब 100 पेड़ थे। अब दोस्तों 100 में से कुल 22-23 पेड़ बचे हैं, ज़्यादातर आंधी का शिकार हुए। लेकिन दोस्तों हमने एक बात की गलती करी कि जो पेड़ की डांट 15 से 20 फुट थी वो हमें कटवाना नहीं था। वो हमने सबक लिया कि जो भी पेड़ ऊपर से टूट गया वो पेड़ जो था ज़्यादा मोटा हुआ। उन पेड़ों से ही हमने तजुर्बा लिया कि पेड़ को 20, 15, 20, 25, 30 जितनी भी आपको डांट बनानी है पेड़ की, उससे ऊपर से आप जो है बिल्कुल काट दें उसे, तो तब बन सकती है। क्योंकि दोस्तों जैसे ये हमारा खेत है, ये हमारा खेत इतना बेहतरीन है श्री माता जी वाला कि क्या ही कहने। इतनी अंधी पैदा ये देता है। अब बताओ तिवरसी पेड्डी भी हमारी थम्बो नहीं थम रही, गिर गई ढहगी, बुरे हाल हो गए। फिर भी गन्ना जो है निकल रहा है और लगातार देखो वहाँ भी दिखाई दे रहा है गन्ना अब भी बढ़ रहा है, गोब ऊपर चल रही है। और दोस्तों देखो बराबर में भी ये भी खेत है, इनकी क्या मुस्सी सी मर रही। इसमें वो है वो सिंगल बड़ काट कर रखी थी, ना मट्टी चढ़ी ना कुछ, ये भी ठीक ही चल रहा है। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा पैदावार हमारा यही चक देता है ऊपर वाला। अब भी इसमें 13-14 ट्रॉली गन्ने तो बिल्कुल जब हो जाएंगे, जब बिल्कुल
ख़राब हालत में गिर गया, ना पानी आए ढंग में, ना इसमें बीज मतलब खाद वगैरह की भी इतनी ज़्यादा वो नहीं रही। नहीं तो 2 स्प्रे तो इसमें होनी थी ऊपर की बाद में बंधने के बाद, जो कि कंटिन्यूअस 38 में करनी पड़ती है। तो दोस्तों बिल्कुल सागौन के पेड़ से बचें। ये नहीं है कि हमने बो रखे हैं, बार बार यूट्यूब में दिखाए जाते हैं। दोस्तों 30-35 साल में पेड़ तैयार होता है और बहुत ही बेकार पेड़ है। आंधी आएगी कहीं, पेड़ ये टूट के गिर जाता है, गन्ना तोड़ता है और भी चीज़ें तोड़ता है। और जैसा आप इसे झंगवाओगे तो साल में 3 बार झांकना पड़ता है, और झंकता बहुत कैडा है। हाथों की हालत देखो क्या हो गई है। खाल भी मेरी पेड़ झांकते झांकते बुढ़िया सी गई है, क्योंकि इसमें एक अजीब ही तरह का रस है, एक अजीब ही तरह का इसमें एक रेत सा है पूरे पेड़ के पत्तों पे, लकड़ी पे, बहुत ही अजीब। और जब से हमने ये लगाया है, यहाँ करीब दोनों साइड से एक ट्रॉली गन्ना भी ख़त्म हो गया। और आगे आपको दिखाते हैं। अभी तो मैं 2 पेड़ 12 पे वहाँ रह रहे हैं, उन्हें झांकता हूँ चल के, क्योंकि दोस्तों फिर कल इन्हें उठा के रख देंगे, लकड़ियों को ईखों में लगा देंगे, गन्ने में जैसे ये लगा दी यहाँ। फिर जो इनके पत्ते झड़ जाएंगे, फिर लकड़ियों को निकाल के झाड़ के बोझ बांध के इधर से 12 पे ले जाएंगे और कुछ वहाँ खड़ी करके वहाँ से ले जाएंगे। तो दोस्तों आगे भी देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में। दोस्तों पसीने से बेहाल हूँ और चक्कर भी आ और बस एक पेड़ रह गया है। बस अब जो है सूर्य देवता उधर अस्त हो रहे हैं, अब काम रोक देते हैं हम। बबलू भैया फोड़ लेकर आ गए थे, मेरा खाना भी आ गया था, आपने भी खाया, चाय भी पी। कैसी लगी आपको? बस दोस्तों बार बार वही बात कहूँगा, ये सागौन नाम का पेड़ कभी मत लगाना। इन्हें करीब 17-18 साल हो गए हैं, मेहनत इनमें इतनी हो गई है, बस बूझिए मत। जीवन के बड़े अनमोल पल और पता नहीं बेशुमार ताकत मैंने इनमें अपना दिमाग खर्च कर दिया, जब तो कहीं जाके इनकी डांट बनी है। बहुत दुर्गति है इनमें, इन्हें कभी मत बोना। ये लास्ट कर दिया है इधर 12 के पास में, आखिरी पेड़ रह गया था कल। सीढ़ी लग रही है और नीचे से बहुत बढ़िया तरह, जैसा कि बहुत से भाई कह रहे थे कि भाई ये तो काफ़ी खेत में इस तरह से पत्ते फैल गए हैं, वह झाड़ू लगानी पड़ेगी। अब दोस्तों वही बात दिमाग में आ गई थी कि झाड़ू लगानी पड़ेगी। और दोस्तों हमने फिर एक आइडिया अपनाया कि जिस तरह से ये है, ये लकड़ी है, ये लकड़ी ली है और देखो इस तरह से यहाँ साफ़ कर दिया। गेहूँ कितने अच्छे उग गए हैं पूरे खेत में, इसी तरह से बहुत ही सुंदर जो है गेहूँ उग गए हैं। और दोस्तों यहाँ से ऐसे कर ली है हल्की हल्की, जैसे पत्ते पड़े हैं, क्योंकि दोस्तों एक पत्ता उठाने में तो बहुत टाइम लगेगा। इस तरह से कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। और जहाँ ये उठते नहीं हैं, जैसे ज़मीन में धंस गए हैं नीचे, यहाँ से करके ऐसे डाल दिया आगे की तरफ, और जो है इस तरफ से कर लिया है। क्योंकि दोस्तों हमारा काम इस तरह का होना चाहिए कि हम चाहे ड्राइविंग कर रहे हों, दुकानदारी का काम हो, हमारी नौकरी हो, या हम अपने घर का काम कर रहे हों, चाहे कहीं वैसे भी किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हों, दोस्तों हमारा काम इस तरह का होना चाहिए। इतनी हमारे काम के अंदर सफाई होनी चाहिए कि दूसरा तो दूसरा, हम खुद भी अपने काम को देखकर हम अच्छा लगे। अब देखो जैसे ये पत्ते हैं इसके, इन पत्तों से मैंने इसी तरह से पूरे खेत में सफाई कर दिया। देखो वहाँ 2 पेड़ जंगे थे और नीचे बिल्कुल भी एक भी मैंने कणक नहीं छोड़ी है, बिल्कुल बढ़िया कर दिया है। एक एक जो है गेहूं का पेड़ निखार दिया है, जिस तरह से आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ। ये देखो पूरे खेत में इसी तरह से सफाई की है और अभी आगे चल रहा है काम। बस इन्हें भी वहाँ तक ले जाके बाहर निकाल दूंगा। यहाँ ये थोड़ा सा एक डाली टूट के गिर गई थी, ये एल्बो टूट गई है, इस पेड़ की डाली टूट के इस पे गिर गई थी। तो ये चलते हुए पानी में ध्यान नहीं करा कि बबलू भाई बंद कर देंगे, वो थोड़ा उधर को चले गए, एकदम ऊपर से डाला टूट के गिरा नीचे। ध्यान मैंने करा नहीं, वो डाली टूट के, कुछ तो पानी का वजन हो रहा था इस एल्बो में, ये टूट गई है दोस्तों। ये एल्बो इसमें लगानी पड़ेगी, बैंड लगाना पड़ेगा। और ये यहाँ थोड़ा सा पानी टूट गया था, गिल्ला हो गया था, तो ये मैंने सुबह आते उठा दिया था। अब जो है इन्हें ऐसे करके बाद में आपको दिखाता हूँ यहाँ किस तरह का हो गया है।
दोस्तों अब कई दिन हो गए थे, मेरठ चलना है आज, थोड़ा काम है कचहरी में, तो ये थोड़ा उतार लेते हैं क्योंकि वहाँ ताऊ जी ज़्यादा बड़ी हुई दाढ़ी से खुश नहीं होते, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि भाई क्या है ये इस तरह से क्यों बढ़ा रखी है। क्योंकि आपने देखा ही होगा कचहरी में ज़्यादातर सभी वकील जो हैं वेल ड्रेस्ड होते हैं, शेविंग वगैरह बना के बिल्कुल फिट होते हैं। अगर किसी की बियर्ड या दाढ़ी बड़ी होती है तो वो भी बिल्कुल सेट होती है अच्छी तरह से। तो ये यहाँ मेरा पानी है, गर्म पानी, और ये शेविंग किट है, यह शीशा रखा है और हम जो है दाढ़ी काट लेते हैं। दोस्तों हजामत बन गई है। और घर में कुछ लोगों को हमारी मूंछें पसंद नहीं है। अब मैं इन मूंछों को ऐसे बनाऊंगा, कोशिश मारूंगा। अभी थोड़ी ऊपर से काट के नीचे से काटी है, और अब जब ये बन के आएगी तो ऐसी बनाएंगी तेनू देख देख के मर दी। ठीक है दोस्तों, जो है दांव टूट गया था, मैं इसे अब लेकर आया, और ये पेड़ नहीं है, फांसी का फंदा है। देखो ये दांव यहाँ से टूट गया था, जो शायद पापा की वीडियो में आपने देखा होगा। और अब मैं कारखाने पे पहुँचा हूँ दोस्तों, अपना इतना ज़रूरी काम छोड़ के। भैया जी को मैंने यहाँ गेटों में से इस काम में से हटाया है, यहाँ गाड़ी भी रिपेयर होती हैं। और इनके पास में एक ये हैरो बिका हुआ है, बहुत ही बढ़िया, 7 तवों की है, काफ़ी अच्छी। इसमें ये पिन सिस्टम भी है यहाँ। तो इस हैरो के लिए भैया ये ट्रॉली बिका हुआ है। अच्छा, हैरो काफ़ी अच्छी हैरो है, चालू हैरो है, बहुत बढ़िया। जिन भाइयों को इस तरह की हैरो चाहिए वो संपर्क कर सकते हैं, भैया जी का नंबर मिलेगा आपको। ये आप दोबारा से देख लें, इस तरह की हैरो है, यहाँ से इस तरह की बनावट है इसकी। और तवे वगैरह भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। जो भाई इस तरह की हैरो लेना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं। इस सामने यहाँ SDS ग्लोबल के पास में मेन NH 58 पे कारखाना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगी।